सोनी लिव पे एक सीरीज आई है जिसका नाम है चार्ली चोपड़ा एंड मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली। लिखी है विशाल भारद्वाज ने, डायरेक्ट की है विशाल भारद्वाज ने, और इसमें एक्टर वामका गब्बी है जो इन दिनों वेब सीरीज में नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ चेहरे बड़े शानदार हैं इसमें। वो है नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, उनके दोनों बेटे इमाद और विवान, यानी नसरुद्दीन शाह का पूरा परिवार इसके अंदर है। प्लस एक टाइम के बैड मैन गुलशन ग्रोवर इसमें है, और हेट स्टोरी की सेक्सी पावरी डैम इसके अंदर है जो कि अब कम नजर आती हैं। तो ये सारी की सारी सीरीज जो आप कास्ट को देखते तो लगता है कि यार बड़े ही इंटरेस्टिंग कुछ होगा, और ये इंटरेस्ट और बढ़ जाता है जब पता लगता है कि ये प्रसिद्ध लेखिका अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास द सिटाफोर्ड मिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है। तो मैंने ये सीरीज देखी, 6 एपिसोड की सीरीज है, और क्या हुआ ये बताने से पहले इंट्रोडक्शन। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी, और आज नवीन के नुक्कड़ में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अगाथा क्रिस्टी के इस उपन्यास की बर्बादी इस सीरीज में हुई है। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो सीरीज है ये विशाल भारद्वाज द्वारा नसीरुद्दीन शाह और उनके परिवार के लिए तैयार किया गया मनरेगा कार्यक्रम है। मनरेगा आप जानते हैं ना क्या है? सरकार की स्कीम है जिसमें कि जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार दिया जाए। काम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन जस्ट जबरदस्ती एक काम क्रिएट किया जाता है और वो काम उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस सीरीज में इस परिवार के चारों लोग, नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, उनके दोनों बेटों का असल में ऐसा कोई रोल नहीं कि आपको लगे कि यार यहाँ पर यही लोग जो हैं ये चरित्र के साथ न्याय कर सकते थे। किसी भी जूनियर आर्टिस्ट को आप वो रोल दे दीजिए, वो वैसा ही करता। ना तो रोल बड़े हैं, ना रोल में ऐसा कोई एक्टिंग का स्कोप है जिसकी वजह से आपको लगे कि ये इनका ही है। नसरुद्दीन शाह एक बस लेडी रोज और वो दाढ़ी बढ़ा के शोर मचा रहे हैं, बाबा की तरह भूत बुला रहे हैं, दैट्स इट। रत्ना पाठक शाह रोल कर रही हैं, उनका एक बेटा संदिग्ध है, जेल में है, दूसरा भी संदिग्ध है। तो बस ये इन चारों का रोल है जो कोई भी कर सकता था। स्टोरी लाइन की बात करते हैं। स्टोरी लाइन बेसिकली ये है कि गुलशन ग्रोवर जो यहाँ पर उनकी हत्या हुई है, ब्रिगेडियर थे, उनके मर्डर मिस्ट्री के ऊपर ये सारी कहानी चल रही है। जितने भी कैरेक्टर हैं इसमें, नीना गुप्ता हो गई, नसरुद्दीन शाह एंड फुल फैमिली, ये सारे हो गए, ये सब ब्रिगेडियर से यानी गुलशन ग्रोवर से उपकृत हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हैं चाहे दोस्त हैं, उन सबको उनसे कुछ ना कुछ मिला है। ब्रिगेडियर अनमैरिड हैं और शादी करने वाले हैं। शादी करने वाले हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने जितना कुछ बांटा है वो लोगों से ले लिया जाए, और यहाँ से सब लोग उनके शत्रु हो गए हैं। और ऐसे में एक बर्फीली रात में उनकी हत्या हो गई। तो ये जो हत्या होती है, इस हत्या का इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होता है तो इसमें जिमी नाम का युवक, जो कि नसरुद्दीन शाह के एक बेटे ने रोल उसका किया है, वो गिरफ्तार हो गया। और ये हमारी चार्ली चोपड़ा यानी वामका गब्बी के बॉयफ्रेंड है इस सीरीज में। तो अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाने के लिए चार्ली चोपड़ा अब ये केस अपने हाथ में ले रही हैं। ये जो पूरी सीरीज बनी है ये इतनी वाहियात बनी है कि अगर आप दूसरे एपिसोड को पार कर जाते हैं तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे को शायद इस साल मिल सकता है क्योंकि मैंने 6 एपिसोड देखे। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो आखिरी के 3 एपिसोड देखते हुए, क्योंकि पहले 2 एपिसोड में मुझे ये उम्मीद थी कि यार विशाल भारद्वाज है, नीना गुप्ता, नसरुद्दीन शाह है, पूरी फैमिली है, कुछ तो इंटरेस्टिंग आएगा, और अगाथा क्रिस्टी, पर नहीं आया। फिर मैंने मजबूरी में खत्म करने के लिए देखा, लेकिन आखिरी 3 एपिसोड में एक दोस्त से चैट करते करते देखी है मैंने इसकी। तो इतनी बोरिंग है, मिस कुछ नहीं हुआ। पूरी कहानी में एक भी एंगल ऐसा नहीं है जहाँ पे कि आपको किसी कैरेक्टर के बारे में डाउट होना शुरू हो और आपको स्ट्रांगली लगे कि यही है, और वो कहानी आपका जैसा मिस्ट्री में होता है कि आपके डाउट को शिफ्ट करते जाते हैं। कहीं भी आपका डाउट किसी पे ना होता ही नहीं है। शिफ्ट तो बाद में होगा क्या, डाउट ही नहीं होता है किसी के ऊपर, या कहीं पर डाउट क्रिएट करने की कोशिश की गई है तो वो डाउट बिल्कुल भी इस तरह से क्रिएट नहीं होते कि आपका इंटरेस्ट हो जाए कि देखे यार आगे क्या हुआ, इसने आगे क्या किया होगा। 6 के 6 एपिसोड में कहीं भी ऐसा नहीं होता। हर एपिसोड 30-35 मिनट का है, तो ऑन एन एवरेज जो है 4 घंटे में ये सारी सीरीज खत्म हो जाती है, जो कि किसी और सीरीज में जो कि 10-12 घंटे चलती है उसके मुकाबले बहुत छोटी है। लेकिन ये सीरीज आपको देखते हुए उनसे ज़्यादा लंबी लगेगी कि लगता है यार कब खत्म होगा। मतलब मैंने कई बार वो स्किप वाला बटन दबा दबा के सीरीज को देखा, और स्किप को कम से कम एक एपिसोड में 15 बार दबाने के बावजूद यकीन मानिए कहानी का एक हिस्सा स्किप नहीं हुआ इसके अंदर। तो ये इतनी बोरिंग प्रिडिक्टेबल बनी गई है। अगर आपने ये
वीडियो मेरा पहले देखा है और चार्ली चोपड़ा नहीं देखी है तो आप मुझे धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका टाइम बचा लिया। और अगर आपकी भी अभी स्थिति जैसे मेरे दोनों पैरों में लगी हुई है, आप बस करने कुछ नहीं है, तो आप देख ले, कोई क्या ही कर सकता है। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, फिर हम मिलेंगे, बात करेंगे किसी और टॉपिक पे।